हम यहाँ पर नजर डालते हैं कारणों पर। सप्रेम सरकार अपने कारनामे को छुपाना चाहती है। सरकार तो पहले ये कह रही थी कि कैश फॉर वोट कांड जैसी कोई घटना हुई ही नहीं। भाजपा के सांसदों ने ये पूरा ड्रामा सरकार को बदनाम करने के लिए किया है, जिससे सरकार की छवि खराब हो सके। सरकार प्रधानमंत्री को बचाना चाहती है, क्योंकि कैश फॉर वोट का सीधा फायदा सरकार और प्रधानमंत्री को हुआ। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री पर कोई आंच आए और प्रधानमंत्री की छवि खराब हो। सरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बचाना चाहती है। सोनिया गांधी के निजी सलाहकार अहमद पटेल का नाम कैश फॉर वोट में आना दर्शाता है कि इसका सीधा सीधा संपर्क किससे रहा होगा। इसलिए कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि उसके किसी शीर्ष नेता पर उंगली उठे। सप्रेम सरकार अपनी बदनामी से डर रही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उसके कारनामों की पोल खुले। इसे सरकार कैश फॉर वोट कांड के छोटे छोटे दलालों को फंसाकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, जिससे बड़े बदनामी से बच सके और आगे भी ऐसे कारनामे चुपके से करती रहे। सरकार असली मास्टरमाइंड को बचाना चाहती है। सप्रेम सरकार नहीं चाहती कि कैश फॉर वोट के मामले में उसका कोई बड़ा नेता फंस जाए, इसलिए इस केस की जांच न्याय संगत तरीके से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाना। कांग्रेस सरकार ने पहले तो सारे ही मामले को एक ड्रामा बता दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस के बारे में दिल्ली सरकार से जवाब तलब न करता तो इतना भी सच सामने न आता और सारे लोग पाक साफ बच जाते। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। मैं मुकेश कुमार लोधी बोल रहा हूँ सर। बोलिए मुकेश जी। मैं कहना चाहता हूँ सर, जो अमर सिंह जी को कैश फॉर वोट में बचाई जा रही है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? सर, अमर सिंह जी को कैश फॉर वोट में बचाया जा रहा है क्या? अमर सिंह तो बचेंगे कि नहीं आप पता चलेगा। फिलहाल तो पकड़े गए, लेकिन अकेले अमर सिंह ही इसके पीछे है ऐसा तो नहीं है। नहीं सर, इसमें अपने कांग्रेस सरकार की नीति है सर। इसमें अगर सीबीआई जांच करवाए तो इसमें सब पूरी साल तक कांग्रेस की सरकार भी आएगी सर। क्या आपको पता है कि जो जांच हो रही है वो भी कोर्ट के फटकार के बाद हो रही है? उसपे इतने दिनों से, सालों से कुछ नहीं हुआ। जब कोर्ट ने फटकार लगाई तब जाके कुछ हुआ है। सर, इसकी सीबीआई जांच करवाना चाहिए। इसमें पूरे नेता आएंगे सर। धन्यवाद। सीबीआई, पुलिस और सरकार की किसी भी एजेंसी पर सरकार को भरोसा नहीं, इसलिए सरकार ने अपने हाथ में ही जांच को लिया और फिर पुलिस के द्वारा दबाव बनाकर यह बात करने को और अरेस्ट करने को कहा गया। किस तरीके से अमर सिंह अरेस्ट हुए आप जानते हैं। हालांकि यह आनंद और खुशी की बात है कि देश में राजनेता अब अपने बलबूते या अपने सत्ता के संपर्कों के आधार पर बचना मुश्किल सा है, लेकिन फिर भी वो बच निकल रहे हैं जो असली खिलाड़ी है। जैसे कॉमनवेल्थ पे सबसे बड़ा धन जिसको विनियोग करने का अधिकार था वो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अभी भी बाहर है, लेकिन कलमाड़ी अंदर है। छोटे मछली को पकड़ो, बड़ी मछली के लिए छोटे का बलिदान दो, ये बात अब हो रही है। एक और कॉलर। लुड़की से मैं यूँ कहना चाहता हूँ। बोलिए। हाँ नमस्कार सुरेश जी। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप बता रहे हो ये सारा जो है ना सोनिया गांधी का काम है। सोनिया गांधी जी ने ही सारा बिल्कुल इनके सब नीचे का है, उनका मेन हाथ है इसमें। सोनिया गांधी का मेन हाथ है। सोनिया गांधी ने आज से नहीं, सोनिया ने राजीव मारा, इंदिरा मारी, सारी सोनिया ने मारे। सब ये सब इसी औरत का काम है और कोई नहीं काम कर रहा है। अकेली कर रही है जो कर रही है। बिना उसके सारा अमर सिंह मुंह खोलेंगे तो सोनिया का खोलेंगे। ये इसने ही सारा बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा सबको। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम कहेंगे कि थोड़ा हम ऐसी बातें किसी साक्ष्य पुरावे के साथ कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस विषय पर कई आरोप पहले भी सोनिया गांधी पे लग रहे हैं, उनकी तरफ से भी इस विषय में देशवासियों का समाधान कारक जवाब आता है तो ये विवाद की स्थिति खत्म हो सकती है। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। वंदे मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। हाँ सर, केस फॉर वोट कांड जो चल रहा है उसमें सही आरोपियों को बचाया जा रहा है, बात सही है, लेकिन इसके तहले जाना पड़ेगा, मूड में जाना पड़ेगा। यदि इस देश में पंतप्रधान यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे तो पब्लिक के वोट से होएगा तो सब व्याख्या मर जाएगी। क्यों? मेरी बात सुनिए। ये जब विश्वास का मत प्राप्त करना हो, ऐसा कुछ मामला हो, चीफ मिनिस्टर और पंतप्रधान और सिटी का मेयर, तीनों पदों का सीधा जनता के चुनाव से नियुक्ति होना चाहिए। ये सब मिल जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। यह एक चुनावी सुधार वाली मांग है और इस मांग से प्रधानमंत्री के पद को ऐसे सारे गठजोड़ तड़जोड़ और यूं कहे कि
तोड़फोड़ की सारी राजनीति से दूर रखने का यह एक सुझाव है। ये चुनावी विषय में आता है, लेकिन सुझाव सही है। कैश फॉर वोट से प्रधानमंत्री बच सकते थे अगर वो इन लोगों पर डिपेंड नहीं होते। और एक कॉलर से भी बात करेंगे, साथ में एमएमएस भी लेंगे और आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो। हेलो। नमस्कार। हेलो। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। हेलो। क्या आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी सर, बोलिए। श्याम मित्र बोल रहा हूँ। बोलिए श्याम जी। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी, श्याम मित्र बोल रहा हूँ जी, राजस्थान से, हनुमान के डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें सबसे बड़ा दोषी कौन है? अमर सिंह जी हैं या बीजेपी के सांसद हैं? आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? हेलो। हाँ जी, अमर सिंह जी है या बीजेपी की दो सांसद है वो है? हम तो आपको पूछ रहे हैं, हम तो जनता की राय लोगों के सामने रखते हैं। आपकी क्या राय है? हमारी राय तो सर ये है कि अमर सिंह जी है इसमें सबसे बड़े दोषी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़े हैं या इनसे भी बड़ा कोई है? हमारी राय तो ये है सर, अमर सिंह सबसे बड़े दोषी है इसके अंदर। धन्यवाद। हम दोबारा, धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम दोबारा बताना चाहते हैं कि कैश फॉर वोट में असली खलनायक को बचाया जा रहा है क्या? आपकी राय इस विषय पर क्या है? आप बेखौफ होकर दे सकते हैं। हम देश की जनता की राय क्या है आपके सामने रखना चाहते हैं। इस विषय पर जो एसएमएस आपने अब तक किए हैं उसका एसएमएस हम आपको दिखाते हैं कि अब तक क्या हुआ है। आपके एसएमएस, आपके कॉल, आपके सारी प्रतिक्रिया को हम आपके सामने लेंगे। 73%, 73% आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हां, असली जो खलनायक है उसको बचाया जा रहा है। एक कॉल लेते हैं। नमस्कार जी, मुझे ये चीज पूछनी है। हाँ। कि अमर सिंह जी अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपकी राय क्या है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी, मेरी राय तो ये है कि मैंने सुना था कि मैंने जी बोलिए बोलिए। जी, मैंने ये सुना था कि वो मिस्टर वीर बहादुर जो सीएम थे, उनके घर एक बावर्ची थे। हाँ। तो वो बावर्ची से किसी की पोस्ट पे पहुंचे हैं। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने शातिर रहे होंगे। बिल्कुल। और इस देश के बावर्ची क्या क्या बनते हैं मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहूंगा। देश के काफी लोग, बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं और बड़े बड़े बन चुके हैं। लेकिन चलिए, राजनीति में तो फिर भी कोई आगे अपने मेहनत से जा सकता है। हालांकि यहाँ पर मेहनत से ज्यादा वोट का ही माल ज्यादा दिखता है और उसका परिणाम भी हम दिख रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। बोलिए, क्या कहना है आपका? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज इन्होंने कांग्रेस सरकार ने अन्ना हजारे जी पे आरोप लगाया है कि ये तानाशाही करते हैं। हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि 3 साल से ये जो अमर सिंह जी का केस चल रहा है, इस पे आज तक कार्यवाही नहीं हुई। तो तानाशाही सरकार कर रही है। अन्ना हजारे और रामदेव और ये जो भारत की गरीब पब्लिक जो कुछ अपना हक मांग रही है, ये तानाशाह है या सरकार तानाशाही कर रही है? अमर सिंह जी को साफ से बताया जा रहा है, नहीं तो इन कारणों को क्यों नहीं सरकार खोलती है? ये तो थोड़ा बहुत शुक्र है उस परमेश्वर का कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिए, ये कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोर्ट का इसलिए आभारी भी होना चाहिए और यही हमारी देश के पूरे व्यवस्था का एक विशेषतापूर्ण अंग है कि अगर हमारे विभिन्न जो चारों स्तंभ है वो अगर ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं तो दूसरे को पकड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी जो एजेंसीज सरकार के अंडर आती है वो सरकारी ढर्रे पर चलती है। इसलिए इसमें बड़ा संशय है, इसमें बड़ा खेदजनक विषय है कि सरकार अभी भी अपने तरीके से इस विषय पर कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं दे पाई है। इसलिए हमको बिंदास करना पड़ रहा है, आपको बोलना पड़ रहा है और देश के न्यायालय को इसमें आवश्यकता के अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ रहा है। हम यहां पर आपको एमएमएस दिखाते हैं, कुछ एमएमएस आए हैं, देखिए एमएमएस। कैश फॉर वोट के मामले में हमको लगता है कि खलनायक कोई और है। अमर सिंह को सामने लाया गया, लेकिन हमको नहीं लगता कि अमर सिंह इसमें कोई खास भूमिका में है। इनके पीछे कोई और है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उस समय सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, अल्पमत में कांग्रेस की सरकार होने जा रही थी। तो अमर सिंह, हमको समझ में नहीं आता कि अमर सिंह क्यों पैसा देंगे किसी सांसद को और क्यों अपने
पक्ष में वोट करवाएंगे। हालांकि इस क्यों का जवाब है, क्योंकि उनको बताया गया है, ये कहा जाता है उनके दल ने तब उनको समर्थन दिया जो कि उस सरकार के खिलाफ थी। ऐसे में अमर सिंह के ऊपर संदेह लेना और उनका स्टिंग में पकड़ा जाना ये तो साफ है। हम कह रहे हैं कि इसके आगे और इसके पीछे सच्चाई क्या है। एक कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। संजय कौशल बोल रहा हूँ गुड़गांव से। बोलिए संजय जी। सर, अभी जो ये आज का टॉपिक है इसमें अमर सिंह तो एक मोहरा है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो एंड यूजर है, बेनिफिशियरी है। बिल्कुल, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए संजय जी। जो एंड यूजर है, बेनिफिशियरी है, वो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। आफ्टर ऑल मनमोहन सिंह की ही सरकार इसमें फायदे में रही है। इसमें जो अमर सिंह एक मोहरे हैं, लेकिन अमर सिंह आज की डेट में वो भी एक गेम खेल रहे हैं। आज तक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। वो सौदेबाजी अंदर से सौदेबाजी हो रही है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि बीजेपी भी शक के दायरे से बाहर नहीं निकल सकती है। जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, संसद में पैसे वहाँ नोट लहराए गए, उसमें बीजेपी को मालूम था कि लेफ्ट फ्रंट ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब दो चीज हो सकती है, या तो वो एक सरकार बनेगी दूसरी पार्टी की, बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, या फिर उसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं तो जो सहानुभूति वोट है या फिर लोगों का जो भी रुझान होगा बीजेपी के पास आएगा। तो बीजेपी भी सरकार बनाने की ताक में हो सकता है उसके कुछ लोगों का इसमें रोल हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टॉप लीडर उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, पर ये नेता लोग हैं, इसमें कोई ना कोई कहीं भी शामिल हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अडवाणी जी अगर संसद में ये कहते हैं कि अगर मेरे 2 सांसदों को गिरफ्तार किया तो हमें भी गिरफ्तार करो। मैं कहता हूँ कि जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, 2 सांसद गिरफ्तार हुए अमर सिंह के साथ, तो इनको पार्टी को अपर कोर्ट में जाना चाहिए। वो कोर्ट अपना फैसला देगा कि उनको जेल में भेजना जायज था या नाजायज था। बिल्कुल, ये चीज। धन्यवाद संजय जी। हालांकि राजनीतिक दल, उनके नेता अपने बयान देते रहेंगे, कोर्ट अपने तरीके से चलती रहेगी। हम तो आपके जनता के कोर्ट में इस मसले को लेकर आए हैं और जनता का कोर्ट क्या कहता है ये आपको बता रहे हैं।